मीडिया बोल रहा है, लेकिन हमारे ईमानदार जिला कलेक्टर जिला पुलिस के अधीक्षक को दिख नहीं रहा। सोना डाल के आए थे ईमानदारी का जेब में। क्या बहुत ईमानदार है दोनों के दोनों। एक एक थाना प्रभारी एक चलता, मैंने पूछा रेत माफिया का मुनी हमने की तालाब तुम्हें कितने मिलता है? बोले हमें 15,000 महीना। तो हमने कही कहाँ कितना बचा एक ट्रक पे? बोले साहब जालौन में जाओ तो 1,35,000 का बिकता है और कानपुर चले जाओ तो 1.5 लाख का। तो हमने कही फिर कहाँ इतना कितना रॉयल्टी दे नहीं रहे, रॉयल्टी कटना नहीं है, तो फिर कहाँ पैसा इतना कैसे जाता है? बोले साहब 5,000 थाने का हमारा दरोगा लेता है, 1,000 ट्रक पे एसडीएम के यहाँ पहुँचता है, 1,000 भिंड के खनिज अधिकारी को पहुँचता है और 3,000 हमारे एसडीओपी को पहुँचता है। और फिर जितने थाने मिलते हैं हर थाने के शंकर जी पे 15 से 1,000 से 1,500 तब शंकर जी खुश होके गाड़ी किनारे लगाते हैं। यहाँ से चल दिया मनोरी और बर्राज और सिजरौली खलान से टायर से ट्रक। तो पहले आ गया रोन था, रोन के बाद आया उमरी थाना, उमरी का है सिटी कोतवाली, सिटी कोतवाली फूक। क्या पुलिस अधीक्षक को ईमानदार आदमी है, इसका ईमानदारी अगर चोरी हो रही नीचे, एक दिन में 2 करोड़ रुपए की रेत में और कम पत्थर में गिट्टी में 2 करोड़ रुपए की चोरी, जिले के राजस्व की हमारे आपके पूर्वजों का खट्टा खून पसीने का पैसा जो भिंड जिले के विकास में लगना चाहिए, वो लुटेरे उत्तर प्रदेश राजस्थान में लेके जा रहे हैं और हमारे अधिकारियों का संरक्षण है। अब आप तैयारी करिए, बात आज कुछ संघर्ष करोगे। आपने कहा है हम तो सहमत हैं, चौधरी साहब ने हमसे बात की थी कि एक बड़ा आंदोलन हो। उन्होंने ये बताया है कि हम सनातनी हैं, लेकिन सनातनी होने का मतलब ये है कि हम मूर्ति पूजक हैं। हमारा बच्चा अगर पान की दुकान भी खोलेगा तो गणेश जी और लक्ष्मी जी की प्रतिमा लाके पूजा करेगा। इनकी पैतृक संस्थाओं में चले जाना, अगर तुम्हारे भगवान की एक भी मूर्ति मिल जाए तो राकेश चौधरी राजनीति से संन्यास ले। मोहन भागवत ने यह कहा कि मैं निराकार ब्रह्म को मानता हूं। मैंने कहा कि मैं तो सनातनी हूं, साकार ब्रह्म को मानता हूं। दूसरी घटना आपको स्मरण करा रहा हूं, कांग्रेसियों को लोगों से बात करने की हिम्मत होना चाहिए, उनके पास ज्ञान होना चाहिए। राम मंदिर भगवान का शिलान्यास पूजन हुआ अयोध्या में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए, कोई बात नहीं, आप देश के प्रधानमंत्री थे, आपको जाना चाहिए। श्री मोहन भागवत जी भी गए, तो वहां स्थापना किसकी होनी थी? भगवान राम की, दरबार की, मूर्ति की। और तुम मूर्ति पूजक हो नहीं मोहन भागवत जी, तुम खुद कह रहे हो कि मैं मूर्ति पूजक नहीं हूं। तो वहां तो भगवान की मूर्ति की स्थापना होना हमारे की। या तो तुम अपनी संस्था से धोखा कर रहे हो, या तो तुम संस्था को धोखा दे रहे हो जिस विचारों में चल रहे हो कि मूर्ति पूजा नहीं करोगे, और या फिर हम सनातनियों से धोखा कर रहे हो कि भगवान की मूर्ति पूजा में आ रहे हो। इसलिए दोहरी राजनीति, दोहरा चरित्र, और ये सिर्फ वोट लेने के लिए, ये सिर्फ वोट लेने के लिए। उन्होंने उम्र की डॉक्टरों अधिकारियों की 60 साल, लेकिन युवा और कोई हिंदुस्तान में खड़ा नहीं हुआ, तो उनने फिर कर दी 60 साल। लेकिन आपको मालूम है इन 4 सालों में लाखों युवा ओवर एज हुए हैं जिन्हें नौकरियां नहीं मिली, नए नौकरी के साधन उपलब्ध नहीं हुए। फिर उन्होंने क्या किया? फिर उन्होंने 62 साल उम्र की, लेकिन आप फिर भी चुप रहे। उसके बाद अब क्या कर रहे हैं आपको मालूम हो तो आप पता कर लेना। आज डॉक्टरों की रिटायरमेंट की उम्र 65 साल कर दी है। अगर अब आप चुप बैठे तो अब सबकी उम्र 65 साल होने वाली है। कब तक चुप बैठोगे? कब तक जुल्म सहेगोया? करोड़ों युवा अपने ओवर एज हो गया, साधन नहीं निकल रहे। लेकिन जो कर्मचारी ये सोच रहे हैं कि हमारे 2 साल बढ़ गए, 4 साल बढ़ गए, तो उनको नुकसान है।
रिटायरमेंट के बाद जो उनको फंड मिलता है उस फंड से ही उन्हें इतनी अर्निंग हो सकती है कि जितनी वो तनख्वाह दे रहे हैं उससे ज्यादा उनकी कमाई हो सकती है, लेकिन उनको फ्री में 8-8 घंटे काम कराया जा रहा है। इस भाजपा की दोगली नीति को समझने की जरूरत है हर युवा को। आज इस संघर्ष के दौर में हम पूरे व्यापारी भाइयों से कहना चाहते हैं कि 27 तारीख को जो किसानों ने बंद का आह्वान किया है, अगर धन है हमारा भिंड का वो व्यापारी अगर बगैर किसी बात के अपने आप पूरे बाजार को बंद रखे और भाजपा सरकार को की औकात दिखाने का काम करे, तब हम मानेंगे भिंड का ये व्यापारी जागरूक हुआ है। महंगाई पे सार्थक कदम उठाए जाए, डीजल और गैस पर एक्साइज ड्यूटी कम करके डीजल और गैस की कीमत कम की जाए, बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए और तीनों काले कृषि कानून वापस किए जाए। नहीं, लेकिन हनुमान ने जब मित्रता कराई तो सारे के सारे जितने भी हिंदुस्तान में स्वागत थे इकट्ठे होकर रावण को पछाड़ दिया। आज सोनिया जी ने वही काम किया है, हनुमान बन के जगा दिया है पूरे कार्यकर्ताओं को, सभी दलों को ललकार दिया है, इकट्ठे होकर की ताकत पैदा हो गई और हम सब देश को, भारत देश महान बनेगा और दुनिया की शान बनेगा। कब बनेगा? जब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। ये नारा कांग्रेस का है, कांग्रेस पार्टी हमारी तुम्हारी सबकी है, हमें तो आप सुनते रहते हैं। अंत में एक ही बात कहता हूँ नौजवानों, आज शानदार कार्यक्रम में जानदार कार्यकर्ता उपस्थित हुए हैं। एक बार निश्चित रूप से बड़ी हमारी दिल की तमन्ना है कि 5 सीटें जीत करके जब भोपाल में जाएंगे वो दिन हम देख के मरे, यही आखिरी इच्छा हमारी है। 5 सीटें कांग्रेस जीते। धन्यवाद, जय हिंद। हमारे लाहौर क्षेत्र के अंदर, रावतपुरा थाना क्षेत्र के अंदर 3 पुलिस वालों ने मिलकर के हमारे बघेल समाज के व्यक्ति को, ज्ञान सिंह बघेल को नंगा करके पीटने का काम किया है और इन 3 पुलिस वालों को अब तक उन पर कोई कार्रवाई एसपी ने नहीं की है। सस्पेंड करने से बघेल समाज को इंसाफ नहीं मिलेगा। मैं पुलिस अधीक्षक से कहना चाहता हूँ, तीनों पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर उन पर मुकदमा दर्ज किया जाए, तभी बघेल समाज को इंसाफ मिलेगा। ये मैं कांग्रेस की अदालत में, जनता की अदालत में भिंड एसपी से मांग करता हूँ। प्राइवेट लोगों द्वारा जमकर वसूली की जा रही है, जिस पर तुरंत अंकुश लगाया जाए। चौथा हमारा है कि गौ क्षेत्र के क्रेशर प्लांटों की स्वीकृत जगह के अतिरिक्त भी खनन, पत्थर ब्लास्टिंग कार्य और ओवरलोड वाहनों के कारण चितौरा मार्ग क्षतिग्रस्त हो चुका है। ओवरलोड और पत्थर खदानों का सीमांकन कराया जाए, ओवरलोड वाहन बंद कराए जाए। जिले में खनिज विभाग माफियाओं की गोद में बैठ चुका है। ये हमारा बहुत विशेष हमारा जो निवेदन है डॉक्टर साहब, ये बहुत गंभीर विषय है कि जिले का खनिज विभाग माफियाओं की गोद में बैठ चुका है। लगातार बहुत विधायक ने कार्रवाई, बहुत विधायक मेवाराम जाटव व पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा विभाग को लगातार शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं होना क्या दर्शाता है। अगर जल्द कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो जिला कांग्रेस चितौरा मार्ग पर धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होगी। लगातार पार्टी के नेताओं द्वारा की जा रही है, उसके बाद भी पुनर्विचार न होना क्या दर्शाता है। क्या आप भी, मेरा कलेक्टर साहब से कहना है, क्या आप भी भाजपा की गोद में बैठकर जिला का संचालन किया जा रहा है? मेरा आपसे लगातार अवगत कराने के बाद भी विचार नहीं होता है तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जानकारी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। जो पूर्ण हो चुके हैं उनकी कमेटी बनाकर जांच की जावे तथा जांच उपरांत दोषियों पर FIR कराई जावे और कार्य पूर्ण होने पर भुगतान राशि की जावे। और आपकी जन अदालत न्यूज को लगातार बढ़ाते रहिए, जुड़े रहिए आपकी जन अदालत न्यूज के साथ। नमस्कार। एवरग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम, स्टे सेफ।